सर। बोलिए। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये थैंक यू टेक वेरी इट मच। इज़ी फिर से रिलीज़ हो रही है और लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रही है। तो थैंक्स। इस फ़िल्म के बारे में आप ज़रा हमें पहले थोड़ा डिटेल्स बताइए कि ये वापस रिलीज़ हो रही है तो आपको कैसी फीलिंग्स हो रही है? बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि काफ़ी दर्शक पहले जिन्होंने देखी थी उन लोगों का कि अभी री रिलीज़ का ज़माना है तो सर आप प्लीज़ एक बार कीजिए, काफ़ी लोगों की देखनी रहेगी। बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं री रिलीज़ करता हूँ क्योंकि अभी इसके बाद ये नेटफ्लिक्स है उस पर मैं गो ऑन करता हूँ। दिस इज़ द लास्ट टाइम कि वो थिएट्रिकल रिलीज़, इसके बाद थिएटर में नहीं आएगी, अभी सीधा नेटफ्लिक्स या ऐसी कोई बड़े पर्दे पर OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। जी। तो ये मैंने बोला कि चलो आप लोगों के लिए लास्ट टाइम थिएट्रिकल रिलीज़ कर देता हूँ मैं। जी सर, आजकल मतलब बच्चों पे बहुत कम फ़िल्में बन रही हैं। आई नो। तो आपने ये जो बना बच्चों पे जो फ़िल्म बना के लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो फैमिली के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो अपने बच्चों को लेके जाके फ़िल्म दिखाए। तो ये कैसे आइडिया है कि हम इस तरह का सब्जेक्ट लेके फ़िल्म बनाएँ? ये आइडिया ऐसा आया कि जब मेरे पहले घर में मेरी बेटी की जन्म हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि वो अच्छी कोई बढ़िया स्कूल में लेके जाएंगे। तो मेरी वाइफ है उसको बहुत है कि भाई बड़े पॉश स्कूल में अपन उसका दाखला करेंगे। बोला ठीक है, वहाँ मेरा तो कुछ चल नहीं सकता। फिर हम लोग गए, सबसे पहले हम रायंस इंटरनेशनल करके बड़ी स्कूल में उसका एडमिशन लिया। 2 साल के बाद एडमिशन के बोला कि ये इतनी ठीक नहीं है और नई स्कूल एक आई है उसमें जाते हैं। 2 साल के बाद उसको हमने एक इंग्लिश स्कूल थी विबग्योर में एडमिशन लिया। फिर और 2 साल के बाद और एक अलग स्कूल में एडमिशन लिया। तो बच्चों को मतलब ये मेरे ही घर से शुरुआत हो गई। मैं क्या कर रहा चला, हम तो एक ही घर के बाजू में जो पहली स्कूल पढ़ती थी वहाँ एडमिशन लिया था और वहीं हमने पूरा 10वीं तक वहीं स्टडी किए थे। लेकिन आजकल ये देखा देखी का बहुत ज़माना आ गया है। तो मैंने मेरे घर में ही महसूस किया कि ये तो कंपैरिजन और कंपटीशन। और दूसरा आइडिया में मुझे इसलिए आया कि ये तो घर में देख ही लिया था, मैं ओशो का शिष्य हूँ। ओशो की एक किताब है शिक्षा में क्रांति, तो वो पढ़ते 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 मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट को बाहर लाना चाहिए। तो मैंने एक छोटी स्टोरी लिखी थी। खैर उधर से मैंने इतना ही लिया कि पूरी किताब में शिक्षा में क्रांति में कंपैरिजन और कंपटीशन की दौड़ मची हुई है। तो ये सब्जेक्ट को लेकर कंपैरिजन और कंपटीशन को लेकर मैंने बच्चों की एक स्टोरी लिखी थी और घर में भी ये मैंने देख लिया था कि कैसे होड़ लगी हुई है आपस में। तो उस पर बेस पे मैंने एक स्टोरी लिखी थी और मैंने सोचा इसको कैसे भी प्रस्तुत करना चाहिए बड़े पर्दे पे। तो वहाँ से आइडिया की शुरुआत हो गई बेसिकली। तो वैसे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बच्चों पे भी इफ़ेक्ट है और उनको ये भी सीखने को मिलता है कि हम भी कुछ चीज़ मकसद हासिल करें तो उसको पार करके उसको वसूल करके रहे। नहीं आप समझे नहीं प्रॉपर। कंपैरिजन और कंपटीशन यानी हम जो विष घोल रहे बच्चों में उसकी ओर मुझे ध्यान सबका आकर्षित करना कि देखो तुम कहाँ गलती कर रहे हो, बेस लाइन में ही गलती कर रहे हो। तुम उसके अंदर ईर्ष्या भाव और हरीफ कंपटीशन की भावना पैदा कर रहे हो, दैट इज़ वेरी बैड। बच्चों के विकास में अगर पहले से कंपटीशन आएगी तो दोस्ती क्या बनेगी, माहौल कैसा बनेगा। तो उस पर ध्यान देने के लिए स्टोरी लिखी गई कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन और कंपैरिजन का वो विष मत घोलो, बच्चों में एटलीस्ट वो मत आने दो। ये फिल्म आपको कितना टाइम लगा और इसमें और भी कास्टिंग में भी काफ़ी अच्छे से एक्टर्स हैं, तो उनको कैसे आप अप्रोच किया आपने? इसमें 2 साल लग गए और 2 साल इसलिए लगे क्योंकि ये जो बच्चे इसमें काम कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे थे तभी। तो उनकी स्कूल की एग्ज़ाम होती है या बीच वाली एग्ज़ाम आती है तो शूटिंग कंटिन्यूस नहीं कर सकते हम, तो अंतराल में शूटिंग होते रहता था। इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो कोई सवाल ही नहीं, फटाफट शूटिंग ख़त्म कर सकते हैं हम 2 महीने के अंदर। लेकिन ये तो सच में पढ़ रहे हुए बच्चों से हमने काम करवाया, तो उनका देखना पड़ता कि उनकी एग्ज़ाम आ रही तो हम तब उनको नहीं बोल सकते आ जाइए शूटिंग में। तो इसलिए कट्टू करके 2 साल पूरे लग गए इसमें। लेकिन व्हाट ए परफॉर्मेंस, सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इस टाइप से आपकी अभी अपकमिंग कोई और फिल्म है जो इस टाइप से, क्योंकि बच्चों के ऊपर आजकल फिल्में बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ अभी नेक्स्ट आपका कुछ प्लानिंग है जो मैसेज टाइप फिल्में हो? या ये इसकी तो सफलता बहुत मिली क्योंकि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है बेस्ट एजुकेशनल मूवी ऑफ द डेकेड। तो मैं भी बहुत सोचा कि भाई इन लोगों ने बराबर समझा, मेरा मैसेज को प्रॉपर पकड़ लिया है उन्होंने।
और अब इसके आगे में टेक इट इजी न्यू जनरेशन, ये स्टोरी थी बच्चों के स्कूल की कहानी थी। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो कॉलेज की लाइफ के ऊपर, कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ गलती को सुधारने का मौका पैदा कर सकते हैं। तो मैं उसके माध्यम से नया मैसेज देना चाहता हूँ, कॉलेज के माध्यम से। बच्चों का तो हो गया। तो उस फिल्म में भी हमें बड़े दिग्गज देखने को मिलेंगे। तो ये टेक इट इजी में भी जैसे सुरेश जी है और राज जोशी है, तो इनको आपने, ये लोग मतलब बड़े बड़े स्टार है और कहानी सुन के मतलब रेडी हुए। सुन के आप मानोगे नहीं, विक्रम गोखले जी उन्होंने जब स्टोरी का नरेशन सुना, बोला धर्मेश मेरी एक बात याद रखना, ये मूवी राष्ट्रीय पुरस्कार लेके रहेगी, लिख के रख। मैं बोला यार सर तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है और मुझे उनकी बात आज तक याद है कि उनको मेरी मूवी पे मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। क्या उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और बहुत छोटे उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, आपको देखने मिलेगी मेरी मूवी में। और बाकी सब जो भी स्टार हैं बड़े हैं, लेकिन मूवी की स्टोरी सुन के जैप हो गई, क्या बात है। तो मुझे ज़्यादा कोशिश उनको पटाने के लिए करनी नहीं पड़ी, नरेशन सुन के डन कर दिया उन्होंने। जी, तो अभी ये फिल्म जो री रिलीज़ हुई है, तो कहाँ कहाँ पे हुई है रिलीज़? ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मैं कर रहा हूँ रिलीज़, क्योंकि वहाँ इसको प्रस्तुत करने का उस समय मौका नहीं मिला था। तो मैं चाहता था कि वहीं ज़्यादा मैं उसको ये करूँ। तो अभी दिल्ली, यूपी, राजस्थान और उसके आसपास के सभी इलाकों में ये वृंदावन, काफ़ी एरिया में ये रिलीज़ हो चुकी है, ये 2 दिन पहले। जी, इसके अलावा सर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके, क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को, और क्या मैसेज देना चाहोगे? वैसे आपने बताया है, फिर भी पिक्चर तो बच्चों की है, चिल्ड्रन मूवी, लेकिन मैसेज मुझे उनके पेरेंट्स को देना है। बच्चों के कंधों से मैंने तीर चलाया है ताकि मेरा मैसेज पहुंचे कि भाई ये बच्चों पे, इसी तरह की फिल्म आगे भी आ चुकी है, लेकिन इसमें जो है कि कंपैरिजन और कंपटीशन का जो चक्कर है उसमें से इनको मुक्त करो भाई, बच्चों को मुक्त कर दो। तो ये मैसेज देने के लिए ही। और दूसरा, मैंने इस समय जब मैंने रिलीज़ किए तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर मेरा हिस्सा छोड़ दिया है, और जो भी वहाँ थिएटर के वो लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको दिया कि मैं नहीं लूँगा कुछ शेयर मेरा, लेकिन आप बाय 1 गेट 1, बस एक टिकट फ्री रखो मेरे हिस्से से जो है इनकम उससे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो ताकि माँ बाप को पता चले कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। बच्चे तो इनोसेंट है, तो आप जैसे करो वैसे ही करने वाले, लेकिन गलती तो आप ही उसको कंपैरिजन का विष पिला रहे हो चम्मच से, तो वो बंद कर दो एटलीस्ट। इसलिए एक टाइम मैंने मेरा शेयर लेना भी मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये पिक्चर मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे ताकि बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाए। जी, OTT पे कब आने वाली है, थोड़ा बहुत? अमेज़ॉन प्राइम में मेरी बात चल रही और नेटफ्लिक्स में भी मेरी बात चल रही। ये जैसे थिएट्रिकल रिलीज कंप्लीट होगा तो सीधा मैं OTT पे कर दूंगा मैं, ताकि मैक्सिमम लोगों की तरफ पहुंच सके। अच्छा प्रोड्यूसर, आपने और भी कौन कौन सी फिल्म आप करने वाले हैं या किए हैं? इसके बाद की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने बताया ना आपको कि टेक इट इजी न्यू जनरेशन, कॉलेज लाइफ पे। और वो फिल्म नहीं होगी, वो वेब सीरीज, क्योंकि कॉलेज लाइफ में इतने प्रसंग होते हैं कि सभी प्रसंग को निचोड़ के 2-2.5 घंटे में कैद करना वो नहीं। जैसे कि आपकी लाइफ में भी आप देखोगे 5 साल आपने कॉलेज की, तो कितने प्रसंग बने होते जिसमें से याद रह जाती जिसकी। तो अगर सभी के एक एक प्रसंग में ले लूँ तो उसको मैं 2.5 घंटे में समावेश करना अशक्य है। इसलिए वेब सीरीज के द्वारा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ करते हो आप और कैसे कैसे उसको सुधारा जा सकता है। जी सर, समाज के ऊपर भी ये इफेक्ट डालेगी जरूर आएगा, क्योंकि अगर बेज में पाए में ही अगर हमने सुधार कर दिया तो अगली इमारत तो अच्छी ही बनने वाली है, लेकिन बेज में पहले से सुधार होना जरूरी। तो सर, जो अपकमिंग फिल्म जो आप बता रहे हैं सीरीज़ के बारे में, क्या उसमें मतलब कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा जो आजकल के युवा व्यसन के गर्त में फंसे जा रहे हैं? एग्जैक्टली वही, जैसे कि कॉलेज में रैगिंग होता है, ड्रग्स का भी व्यसन का बहुत, तो हर चीज़ को मैंने एक एक एपिसोड के अंदर बताया है कि किस तरह फंसते हैं और किस तरह बाहर निकला जा सकता है अगर फंस भी गए तो।
तो वो पूरा मैसेज मुझे, यानी मुझे पता है कि हर एपिसोड से कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा युवाओं को, यार ये बात बराबर है, ये बराबर कह रहा है, हमको ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा एक मैसेज जरूर मिलेगा। और मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि सबको मैसेज मिले। मैं भी गलती कर चुका हूँ, लेकिन तभी मुझे कोई राह दिखाने वाला नहीं था, लेकिन ये इससे मैं उनको इंगित करूँगा कि देखो यहाँ ये गड़बड़ हुई थी, तो इस तरह से भी निकला जा सकता है। जी तो सर। दैट इज़ माई पूरा कोशिश रहेगी। कास्टिंग की बात करें तो आप मतलब उसमें कुछ कास्टिंग इसमें कुछ मतलब बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ? अभी तक सोचा नहीं है मैंने, लेकिन जरूर एक दो चेहरे ऐसे जरूर लूँगा जिससे बोलता है ना कि लोगों को आने का मन हो। एकदम सब नए चेहरे नए हो गए तो मैं नहीं मानता कि लोग आकर्षित हो गए। जी सर, जी थैंक यू। कट।